हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो है स्नैपी गर्ल्स पर। और स्नैपी गर्ल्स का मैंने अभी किसी चैनल पर वीडियो पर उनकी कुछ पहले की लाइफ के बारे में कमेंट था, उसके ऊपर मैं बात करूंगी। पर इसके पहले मैं एक बता दूं, अभी स्नैपी गर्ल्स ने कल रात में एक शॉर्ट्स डाला है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। पर उसके नीचे भी इतनी भर भर के निगेटिविटी थी और इतने बुरे बुरे भी कमेंट थे, क्योंकि सपना ने उसमें बहुत अच्छा डांस किया है वो बड़ी मुश्किल वाले सॉन्ग पर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन वही जो लोग उसको बोलते हैं कि ये यही सब चाहती थी, नाचने का काम, खुला छुट्टा होने के लिए बिल्कुल पूरी छूट चाहिए थी, बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें उसको बोली गई। और फिर से सवाल उठे उस पर एक ब्लॉग आया है जिसमें उन्होंने दिखाया अपने गांव का नेचर, गांव का माहौल, वो गांव में है अभी, और वो फतेहपुर सीकरी वाला वो गेट, वो सब चीज़ें दिखाई हैं। पर शायद वो चीज़ मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या किया है, जो थंबनेल होता है, थंबनेल में सूरज जी के साथ वाली कुछ फोटोज़ डाल दी हैं। वो चीज़ हाँ मैं भी बोलूँगी सही नहीं है, क्योंकि उसमें यदि सूरज जी से रिलेटेड कोई बात होती तो शायद वो वीडियो मुझे भी अच्छी लगती। मैंने भी पूरा वीडियो ध्यान से देखा, फिर पीछे किया वीडियो और फिर देखा कि मैंने शायद कुछ चीज़ मिस कर दी है। यदि थंबनेल में सूरज जी की फ़ोटो दी है तो हो सकता है आगे कुछ होगा, पर वीडियोज़ में मुझे भी कुछ नहीं लगा। फिर मैंने कॉमेंट्स भी रीड किए, जब रीड किए तो पता चला इसी चीज़ का गुस्सा कई लोगों ने निकाला था कि अब तो अपने मरे हुए पति के बारे में ऐसा यूज़ करना छोड़ दो, उसको पहले बदनाम कर चुकी हो, और भी बहुत गंदे गंदे आप लोग समझ रहे होगे। मैंने कई बार कमेंट्स स्क्रीनशॉट लगा के आप लोगों को बताए हैं कि लोग कैसे कमेंट करते, बस वही चीज़। और सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, अब देखो वो एक ब्लॉगर है, मुझे पता है कि वो एक सिंगल मदर है, वो अपने बच्चों के लिए क्या कर रही क्या नहीं कर रही, शायद वो हमसे ज़्यादा वो सोचती होगी कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है। पर लोगों के वही कमेंट, ये ऐसे इधर उधर भागती रहेगी तो बच्चों को कब पढ़ाएगी, ये ऐसे ही सब करती रहेगी तो बच्चों की पढ़ाई पर कब ध्यान देगी, बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रही है, ये सिर्फ अपनी छपरीगिरी के बारे में सोच रही है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैंने देखे। और अब मैंने एक कमेंट देखा है, हो सका तो उस कमेंट का मैं अच्छे से स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, क्योंकि लगभग यदि एक रजिस्टर के पेज पर वो कमेंट लिखे जाए ना तो एक पेज का कमेंट होगा। शायद किसी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा उसके अंदर भरी हुई है, वो निकाली है सपना के ऊपर। और ऐसा नहीं है, उनके चैनल से कई कमेंट्स हुए हैं स्नैपी गर्ल्स के लिए। तो एक जो इसमें एक तो उन्होंने जो ब्लॉग आया है उसमें सूरज जी की फ़ोटो यूज़ की है, उससे कई लोग गुस्सा है कि इसने फिर अपने मरे हुए पति का फ़ोटो यूज़ किया है। तो वो गुस्सा जब लोगों ने निकाला, उन्हीं में से ये भी थी जिन्होंने अच्छा लंबा चौड़ा लगभग 1-1.5 पेज का कमेंट किया है। और उस कमेंट में क्या था, स्क्रीनशॉट होगा तो मैं लगा दूंगी, नहीं तो मैं कमेंट बताती हूँ। उन्होंने लिखा कि फिर से अपने मरे हुए पति का फ़ोटो लगा लिया है, और ये जो बोलती है कि इनको उनके पति ने बहुत परेशान किया है, तो शायद ये बहुत झूठ बोलती है, क्योंकि शुरू के ब्लॉग देखो द रॉड्स पर आते थे, खास करके जो ब्लॉग, उनमें मैंने देखा है। और स्नैपी गर्ल्स में भी आप शुरू के ब्लॉग देखोगे ना, तो जो सूरज जी थे वो सपना को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे, ख्याल रखते थे, बहुत प्यार करते थे, ये सब चीज़ें उसमें दिखती थी। और उल्टा उन्होंने अब जो कमेंट लिखा है, मैं वो बोल रही हूँ कि वो उल्टा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बल्कि कभी कभी जो होता था ना, सपना ही अपने पति से बहुत अजीब तरीके से, गंदे तरीके से चिल्लाकर बात करती थी। ये चीज़ उन्होंने कमेंट में लिखी है। अब कितनी सच्चाई है आप लोग भी जाके पुराने ब्लॉग देख सकते हैं, दारौट तो नहीं है पर स्नैपी गर्ल्स पर यदि होंगे तो देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि इन्होंने जो सपना है पहले अपने सास ससुर और सूरज जी की बहुत तारीफ़ करती थी कि मेरे सास ससुर में बहुत अच्छे, मेरे मम्मी पापा मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते, इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला है। सूरज जी के बारे में ये बहुत अच्छा बोलती थी। और इन्होंने बोला कि वो इन्हें मारते थे। इन्होंने रिकॉर्डिंग की, तो एक ही रिकॉर्डिंग क्यों इन्होंने दिखाई। और प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं ये कमेंट्स के बारे में बोल रही हूँ। तो उन्होंने पूछा कि एक ही कमेंट या एक ही रिकॉर्डिंग क्यों दिखाई, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में ये चुप थी और वो सामने वाला बंदा थोड़ा एग्रेसिव था, चिल्ला रहा था
और आगे ऐसा क्यों नहीं था। एक ही रिकॉर्डिंग से हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि सामने वाले बंदे ने इसको बहुत हद तक परेशान करके रखा था और इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला है। तो हो सकता है ये बात सही है कि हम एक रिकॉर्डिंग से किसी को बुरा नहीं समझ सकते और किसी को बहुत अच्छा नहीं समझ सकते। ये शायद बहुत से लोगों के दिमाग में था जो इन्होंने कमेंट किया है। और दूसरी बात बोला कि यदि सूरज जी इनको इतना मारते पीटते थे तो ये इनकी शादी के पहले की जो वीडियोस थी डांस करते हुए, कई वीडियो थी ना जो टिकटॉक टाइम की, उसमें देख लीजिए ये कैसे लगती थी और शादी के बाद इनको निखार ही निखार आ रहा था। ये कमेंट करने वाले बोल रहे हैं। तो उल्टा ये शादी के बाद बहुत अच्छी होने लगी थी, स्वस्थ, मतलब थोड़ा सा फेस पे एक ग्लो होता है ना, वो दिखने लगा था, सुंदर लगने लगी थी। और जो जेरी के साथ इनकी वीडियोस आती थी उसमें भी ये बहुत अच्छी लगती थी। और एक फेस के एक्सप्रेशन, फेस के ग्लो से पता चलता है कि औरत टेंशन में है कि बहुत दुख में है। तो उन्होंने बोला ये अपने ब्लॉग में कभी ऐसे दिखती नहीं थी कि ये बहुत टेंशन में, दुख में सताई हुई औरत है, ऐसे कभी नहीं लगती थी। जो कमेंट किए ये पूरे 1.5 पेज का कमेंट है। फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई, जब सूरज जी गए तब भी ये वीडियोस में यही बोलती थी कि सूरज जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे पिता थे, बहुत अच्छे पति थे, बहुत ख्याल रखते थे, इतना प्यार मुझे कभी किसी ने नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला बहुत कुछ बोलती थी। फिर इनकी राजवीर जी से शादी हुई और धीरे धीरे सब कुछ शायद पटरी पे आ गया था। तब तक भी इनके सास ससुर बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते थे। फिर एकदम से जब राजवीर जी जाने के बाद ये सब कुछ बदला और जब इनके खिलाफ लोग बोलने लगे तो इन्होंने रिकॉर्डिंग सामने ला दी। सबकी जो आज तक सब इनके लिए अच्छे हुआ करते थे वो एकदम से बुरे हो गए। और जो अभी इनके डांस वाली वीडियो है उसको लेकर उन्होंने बोला कि ये यही चाहती थी, क्योंकि ये वहाँ पर रहती तो इनको ना ऐसे घूमने मिलता, ना जो ये यहाँ वहाँ वीडियोस बना रही है, गाँव जा रही हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं आप लोग कमेंट्स में जानते होंगे, सपना के घूमने को लेकर, सपना के पहनावे को लेकर, हर चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं लोग। और ख़ास करके इस ब्लॉग में अभी उन्होंने सूरज जी की फ़ोटोज़ डाली और उसके ऊपर कुछ नहीं बोला, तो लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ पसंद नहीं आया कि अब इसमें, क्योंकि लोग ये जानती है कि लोग सूरज जी की फ़ोटो देखेंगे, फिर कोई क्लिप होगा या कोई बात होगी सूरज जी को लेकर, जो सपना बोल रही है वो चीज़ सोच कर लोग ब्लॉग देखने आएंगे। तो यहाँ भी इन्होंने शायद अपने मरे हुए पति का यूज़ किया। तो ये सब कमेंट में ही थे। कई लोगों को लग रहा है कि जब तुमने सूरज जी की फ़ोटो लगाई उसमें, तो उसी ब्लॉग में तुमने फ़ोटो लगाया और उसी ब्लॉग में तुम नाचते घूमते फ़ोटो शूट करते हुए नज़र आ रही हो, जिसमें तुमने अपने मरे हुए पति का फ़ोटो लगाया है। तो ये चीज़ कई लोगों को पसंद नहीं आई है और मुझे भी कहीं तक, मैं हमेशा सपना के लिए अच्छे वीडियोस ही बनाती हूँ क्योंकि मैं नहीं बना पाती भाई बुरे। और एक साइड से उसके साथ जो हुआ वो हूँ मैं इमोशनल, मैं कई बार बोल देती हूँ, पर ये चीज़ मुझे भी, चाहे वो जगत दीदी करे, चाहे वो सपना करे, चाहे कोई और ब्लॉगर करे, अपने मरे हुए पति का फ़ोटो बार बार लगाकर, फिर उनके बारे में कुछ है भी नहीं। ऐसी जगत दीदी के अभी जो भी वीडियोस आ रहा है, गुड न्यूज़, खुशखबरी, बहुत अच्छा होने वाला है, और फिर उनके ब्लॉग में कुछ नहीं है। तो ये चीज़ से उनके ब्लॉग में भी लोग थोड़े से क्या बोलते हैं, इरिटेट हो गए हैं या बोर हो गए हैं या देखना नहीं चाहते हैं। इसी तरह अब शायद सपना भी उसी राय पर चल रही है, वो भी ब्लॉग में थंबनेल में कुछ और, टाइटल में कुछ और ब्लॉग में कुछ और दिखा रही हैं। और दिखाएं, थोड़ा सा क्लिकबेट सब में चलता है, पर सूरज जी, राजवीर जी का नाम लेकर, और वो भी इन्होंने खुद बोला है कि ये सूरज जी के बारे में नहीं बोल पाती हैं अब, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग डाला था उसका इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। पर आज जो किया उसकी वजह से कई लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया कमेंट के जरिए। प्लीज़ आप लोग भी जानते होंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनके ब्लॉग देखते होंगे, आपको क्या लगता है अभी जो सपना सब कर रही है, आपको इरिटेटिंग लगता है? कई लोग उसको ओवर एक्टिंग बोलते हैं, वो लगता है, या फिर आपको भी लगता है कि वो यही सब आज़ादी पाने के लिए ससुराल से जानबूझकर घर से निकली है? ये आपको लगता है या आपको क्या लगता है? प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पर मैंने शेयर किया है जो कुछ अभी सोशल मीडिया पर उनके बारे में लोग सोच रहे हैं, उसको शेयर किया है। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो, मैंने शायद यही चीज़ मुझे इस ब्लॉग में बुरी लगी थी जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है कि सूरज जी की फ़ोटो ये यूज़ की थी किस लिए, या तो तुम ब्लॉग में कहीं भी बता देती कि मैंने फ़ोटो क्यों यूज़ की है। इस वजह से मैंने ये वीडियोस बनाया। पर आपको क्या लगता है प्लीज़ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।